हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो ये वीडियो बच्चों उन सभी के लिए जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जिनके क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं और अब वो लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं। और हमारे पास अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 मंथ्स हैं लॉ एंड बीसीआर को अच्छे से करने के लिए। और इसमें हमें सिर्फ एक टाइम नहीं, 2 टाइम नहीं, बल्कि 3 टाइम रिवीजन करना होगा, ताकि हम लंबे समय तक कॉन्सेप्ट्स को जो है एग्जाम टाइम तक याद रख पाए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं बच्चों इस वीडियो में, जो आप सबके लिए हेल्पफुल होगी। एक बेसिक प्लान होगा जिसको आप अपनी तरीके से चेंज कर सकते हैं, बिकॉज मैं जानता हूं कि एक प्लान हर बच्चे के लिए काम नहीं करता। जो मेरे लिए काम करेगा वो हो सकता है आपके लिए ना करे, जो आपके लिए करे वो किसी और के लिए ना करे। लेकिन एक बेसिक थीम आपको पता होनी चाहिए कि कितने आवर्स, कितने दिन हमें देने चाहिए। तो आपको एक बेसिक आइडिया आज लग जाएगा इस वीडियो से रिवीजन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चा। देखो, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है दैट इज कि आपको डेली कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं और डेली राइटिंग करनी है। जी हां, अगर सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, राइटिंग नहीं करोगे तो भी दिक्कत है, राइटिंग करोगे कॉन्सेप्ट नहीं करोगे तो भी दिक्कत है। तो यहां पर मेरे बच्चा आपको मिनिमम 2 घंटे लो। अब बच्चा कहेगा सर 2 घंटे लो पढ़ूंगा तो बाकी सब्जेक्ट कब पढ़ूंगा। बेटा मुझे पता है आपके पास टाइम है, आप बहाने मत बनाओ, ठीक है। ओके सर, सो 2 घंटे यहां पर हम लॉ पढ़ेंगे, दैट इज कॉन्सेप्ट करेंगे, और 1 घंटा हम डेली प्रैक्टिस करेंगे। डेली प्रैक्टिस करेंगे जिसमें अल्टरनेट होगी, यानी मान लो मंडे को मैंने लॉ किया, लॉ के क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करे, तो ट्यूसडे को मैंने बीसीआर का कोई चैप्टर पकड़ लिया, मान लो लेटर, और लेटर के 2-3 लेटर लिख दिए। भैया लेटर चैप्टर में 2-3 लेटर चैप्टर लिख दिए। फिर अगले दिन मैंने लॉ राइट किया, उससे अगले दिन मैंने मेल्स पकड़ा, मेल्स का फॉर्मेट रिवाइज करा। बिकॉज फॉर्मेट रिवाइज करने में कहां ज्यादा टाइम लगता है, मेन तो बीसीआर हमें लिख कर देखना होता है ना। तो वो चीज के लिए आपको हेल्प आएगी, यानी एक दिन लॉ एक दिन बीसीआर, एक दिन लॉ एक दिन बीसीआर। इससे आपके ऊपर बीसीआर का ज्यादा प्रेशर भी क्रिएट नहीं होगा और वो होले 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 लॉ के साथ ही कंप्लीट हो जाएगा, लॉ के साथ ही कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं, ये तो हमारी हो गई मिनिमम आवर्स की बात कि डेली हमें मिनिमम आवर्स कितने एलोकेट करने हैं। अब मैं आता हूं अक्टूबर मंथ पे। अक्टूबर मंथ जो स्टार्ट होने वाला है उसकी अगर मैं बात करता हूं, तो बेटा आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कितने दिन देने हैं मेरे बच्चा? 10 दिन देने हैं, जिसमें 9 दिन आप पढ़ाई करेंगे और 1 दिन क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। ये 9 दिन ये कॉन्सेप्ट की बातें हो रही हैं कि 9 दिन आप कॉन्सेप्ट सारे कवर कर देंगे और 1 दिन जो है रिवीजन कर लेंगे। हाँ, हो सकता है कुछ बच्चों को थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा जो स्लो है, कुछ बच्चों को टाइम थोड़ा कम लगेगा जो फास्ट है, बट ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करता हूं तो 10 दिन इज मोर देन इनफ फॉर कंप्लीटिंग द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बिकॉज क्लास में हमने 35 डेज लगाए थे, हम हर चीज को लाइन बाय लाइन बहुत डिटेल में समझाना होता था, बट आपको तो किसी को समझाना नहीं है ना, तो आपको कम टाइम लगता है। ओके सर, उसके बाद सेल ऑफ गुड्स एक्ट को आप 8 दिन देंगे, जिसमें 7 दिन आप पढ़ाई करेंगे और लास्ट के 1 दिन में पूरा सेल ऑफ गुड्स एक्ट एक साथ रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को आप 5 दिन देंगे, कंपनीज एक्ट को आप 5 दिन देंगे, एंड एलएलपी एक्ट अभी आपको करने की जरूरत नहीं है अक्टूबर में, क्योंकि 5 मार्क्स के लिए आता है। आप अभी करोगे कोई फायदा नहीं है, वो आप सीधा नवंबर में उठाना, ठीक है। ओके सर, उसके बाद आप रिवीजन करेंगे कौन सा? इन दोनों चैप्टर का 1 दिन बैठ के रिवीजन कर लेंगे। तो आपके अक्टूबर में बेटा ये 4 चैप्टर, जी हां 4 चैप्टर जो हैं कंप्लीट हो जाएंगे। एक एलएलपी एक्ट नहीं होगा, बट सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट भी हो जाएंगे, सारे चैप्टर्स के रिवीजन भी हो जाएंगे, और राइटिंग प्रैक्टिस तो यहां पर आपकी चली रही है, वो अलग से चलती जा रही है, ठीक है। फिर ये हमारा कहां से पढ़ेंगे सर? बेटा यहां पे आप पढ़ोगे सीएआई के मॉड्यूल से, और क्वेश्चन बैंक जो हमने आपको प्रोवाइड किया है क्लास में उसको करोगे। और जब आप ये क्वेश्चन बैंक पहली बार कर रहे होंगे ना, मैं बता देता हूं, आप कॉन्सेप्ट में जब क्वेश्चन बैंक भी देखते जाओगे
तो सेलेक्ट करते जाना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो आपको लगता है डिफिकल्ट है और आपको दिक्कत देंगे, तो आपको क्वेश्चंस भी साथ साथ सेलेक्ट करते जाना है। फिर हम लोग चलेंगे सेकंड रिवीजन पे। फर्स्ट रिवीजन हमारा हो गया, सेकंड रिवीजन पे चलते हैं, दैट इज नवंबर। अगर मैं बात करता हूं नवंबर मंथ की, बेटा यहां पर आप सेलेक्टेड क्वेश्चंस 3 आरटीपी और 4 एमटीपी कर लेंगे, काम हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन बैंक सब कुछ। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन कौन से है बेटा, जो आपने क्वेश्चन बैंक से किए थे। यहां पे आप रिवीजन अपने हैंड रिटन नोट से करेंगे, या अगर आप बुक से कंफर्टेबल है वहां से कर सकते हैं, बट अगर आपने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं जो क्लास में आपको प्रोवाइड करे गए वो आप रेफर कर सकते हैं। यहां पर मेरे बच्चा अब आपके दिन कम हो जाएंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 7 दिन, 6 दिन 1 दिन रिवीजन, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 6 दिन 5 दिन में पढ़ेंगे, 1 दिन में रिवीजन, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 3 दिन, कंपनीज एक्ट 3 दिन, और यहां पर पहली बार आप एलएलपी भी करेंगे, पहली बार आप एलएलपी भी करेंगे, तो 2 दिन आपको यहां पर भी मिल जाएंगे, और ऐसे करके आपका जो है सेकंड रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद मेरे बच्चा यहां पर आपका आएगा, अभी नवंबर में डेज बाकी हैं, 7 + 6 13, 13 + 3 16, 16 + 3 19, 19 और 2 21, 21 दिन है, 21 दिन हुए हैं, अभी भी आराम से अच्छे खासे 9 दिन आपके पास पड़े हैं। उसमें से मान लो आप 2-3 दिन छुट्टी ले लोगे, हो जाता है इंसान से यार, थक जाता है, ब्रेक ले लेता है, तो भी आपके पास 5 दिन एक्स्ट्रा है, उसमें आप चाहो तो बाकी बचा हुआ जितना भी बीसीआर है वो कंप्लीट कर लेना 1 गो में, और फिर आपके पास दिसंबर मंथ रहेगा, दैट इज फॉर योर थर्ड रिवीजन, दैट इज फॉर योर थर्ड रिवीजन, जिसमें आपका 15 डेज में लॉ, ठीक है, 15 डेज तो मैं ज्यादा बोल दिया है, और कम कर लो, बल्कि कम से कम टाइम में होना चाहिए बेटा दिसंबर में लॉ। आप ये मान लो आपका 12 दिन में लॉ, ये बहुत हो गया, बस 12 दिन में लॉ और 3 दिन में बीसीआर का, ये क्योंकि अब आप थर्ड टाइम रिवीजन कर रहे हो, अब ज्यादा टाइम थोड़ी दोगे, तो आपका थर्ड टाइम रिवीजन होगा, और फिर भी आपके पास दिन बचे होंगे जो कि आप और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए लगा सकते हैं। हाउएवर दिसंबर के लिए एग्जैक्टली क्या करना है, आई विल कम अप विद द अनदर वीडियो, बट आज मैं आपको बता दूंगा, आप भूल जाएंगे, मुझे पता है, तो आज उस पर चर्चा करके कोई फायदा नहीं है। मेन था ये अक्टूबर का दिन आपको जो प्लान करना है, मेन था ये नवंबर का जो हमें प्लान करना था, कि आपको एक बेसिक रफ आइडिया लग जाएगा कि लॉ एंड बीसीआर को कैसे हमें टाइम देना है। तो मैं, आप चाहें तो डेली जैसे ही आपका पूरा हो जाएगा ये क्या कहते हैं डेली का शेड्यूल, तो यहां पर आप मुझे लाकर कमेंट करके बता देना कि सर आज का टारगेट पूरा हो गया है, मैं उसे लाइक कर दूंगा। चलिए ओके सर, तो मिलते हैं। अगर आप कोई और प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसके बारे में भी वीडियो बना देंगे। तो चलिए टाटा बाय बाय।